हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 26 जून 2020 और 26 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूँ। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक कर डिटेल में आंसर बताऊँगा। और हाँ, वीडियो के अंत में आप सबसे एक प्रश्न भी करूँगा जो कि पिछले वीडियो से होगा, तो आप सभी उस प्रश्न का उत्तर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो भी अभी तक हमारे चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूं और आगे भी लाता रहूंगा। तो आइए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि अभी केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप लॉन्च की है। अब जानिए ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप क्या है। तो कोरोना लॉकडाउन के बीच जिन लोगों को रक्त की ज़रूरत हुई, खून की ज़रूरत हुई, उन्हें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए केंद्र सरकार ने रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप लॉन्च की है। यह ऐप लोगों को शहर में ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता बताएगा। इस ऐप के माध्यम से कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, रजिस्टर्ड पर्सन, 4 यूनिट तक ब्लड ऑर्डर कर सकते हैं ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप के माध्यम से। किसने लॉन्च की है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और किसके साथ मिलके? तो रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलके। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न है। अब MSMEज के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेब्ट किसने लॉन्च की है? CGSSOD स्कीम किसने लॉन्च की है? तो नितिन गडकरी ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेब्ट लॉन्च की है। और नितिन गडकरी अभी MSMEज के मंत्री हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री हैं। क्या है यह स्कीम? ध्यान से सुनिए अभी से। तो इस योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए का गारंटी कवर दिया जाएगा। कितने का? 20,000 करोड़ रुपए का, जिससे लगभग 2 लाख MSMEज को सहायता मिलेगी। इस योजना की अधिकतम अवधि 10 साल होगी, मैक्सिमम पीरियड टेन्यूर होगी 10 ईयर्स की। अगला प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, MSD मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो MSD मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ने IBM के साथ मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है स्किल बिल्ड रिगनाइट। क्या नाम है? स्किल बिल्ड रिगनाइट फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम है, जो कि MSD मंत्रालय ने IBM के साथ लॉन्च किया है। इस फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तहत नौकरी चाहने वाले और व्यवसायों को नए संसाधन मिलेंगे। MSD मंत्रालय छात्रों के लिए 10 सप्ताह का स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप भी आयोजित करेगी। और MSD का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और किसके साथ मिलके की है? तो IBM के साथ। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। और IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा इंडियन अमेरिकन बिजनेस पर्सन हैं। बढ़ते हैं आगे। अब चौथा प्रश्न है आज का। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो केरल राज्य सरकार ने अपने छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू की है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए है। इस योजना के तहत 15,000 रुपये का एक लैपटॉप 30 महीने की अवधि के लिए 500 रुपये प्रति माह की किस्त पे दिया जाएगा। 30 महीने के अंदर प्रत्येक स्टूडेंट को 500 रुपये के हिसाब से प्रत्येक महीना किस्त EMI भरनी है, जिससे कि डिजिटल एजुकेशन में बढ़ावा मिलेगा। और यह रही केरल राज्य सरकार ने इस लैपटॉप योजना को केरल स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइज और कुटुंबश्री के साथ मिलकर शुरू की है। और केरल में शुरू की गई है। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के अभी मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और केरल के अभी राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन हुआ है?
तो जम्मू कश्मीर के देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आभासी माध्यम से किया, वर्चुअल माध्यम से। और देविका पुल जो कि 10 मीटर लंबा है और पुनेजा पुल ब्रिज जो कि 50 मीटर लंबा है, इन दोनों पुलों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं। अब छठा प्रश्न है, किस राज्य की कुशीनगर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में है और अब कुशीनगर हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसकी मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी, यूनियन कैबिनेट ने दी। कुशीनगर एक अहम बौद्ध तीर्थस्थल है। कुशीनगर में ही भगवान गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। और किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं। अब सातवां प्रश्न है, राजेश शुक्ला किस राज्य के लोकायुक्त बने हैं? ओम्बड्समैन। लोकायुक्त को इंग्लिश में बोलेंगे ओम्बड्समैन। तो राजेश शुक्ला गुजरात के 5वें लोकायुक्त बने हैं, ओम्बड्समैन बने हैं गुजरात। ये राजेश शुक्ला इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे, जज थे, लेकिन अब ये 5वें लोकायुक्त होंगे। किसके? गुजरात के। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात का भी मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गुजरात का भी राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आठवां प्रश्न है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस शहर में बनेगा? फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी किस शहर में होगा आउटसाइड इंडिया? तो लॉस एंजलिस में होगा। लॉस एंजलिस जो कि यूएसए में है और यहीं भारत के बाहर पहला योगा यूनिवर्सिटी होगा। इस विश्वविद्यालय के नाम विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी होगा। नाम हमें याद रखना जरूरी है आने वाले एग्जाम के लिए। क्या नाम होगा यूनिवर्सिटी का? विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर किया गया और हम सभी ने हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया है। और इस वर्ष 2020 का थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। आगे बढ़ते हैं। अब 9वां प्रश्न है, केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो अनंत मनोहर बदर केरल उच्च न्यायालय में जज होंगे, न्यायाधीश होंगे। श्री बदर इससे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय में जज थे, न्यायाधीश थे, लेकिन अब इनका स्थानांतरण केरल उच्च न्यायालय में कर दिया गया है, केरल हाई कोर्ट में। और इन अनंत मनोहर बदर को न्यायाधीश की शपथ दिलाएं एस मनी कुमार और एस मनी कुमार अभी चीफ जस्टिस हैं। किसमें? तो केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार। आगे बढ़ते हैं। अब 10वां प्रश्न है, अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष ढांचे में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु किसकी गठन की है? तो इन स्पेस, ऑप्शन नंबर सी, इन स्पेस की गठन की है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। किसके लिए? तो अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु। और इन स्पेस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। एक बार फिर से सुनिए, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन स्पेस आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। बढ़ते हैं आगे। अब 11वां प्रश्न है, शहरी और बहु राज्य सहकारी बैंकों की निगरानी का जिम्मा किसे मिला है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब शहरी और बहु राज्य सहकारी बैंकों की निगरानी करेगी, अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश पास किया है कि अब सभी शहरी और बहु राज्य सहकारी बैंकों की निगरानी आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की जाएगी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई के अभी गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। बढ़ते हैं आगे। अब 12वां प्रश्न है, अब
WHO UN ने किसके साथ हेल्दी टुगेदर विषय पर साझेदारी की है? तो WHO और यूनाइटेड नेशन ने IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ मिलकर हेल्दी टुगेदर विषय पर साझेदारी की है। हेल्दी टुगेदर के तहत दुनिया के लोगों की स्वस्थ रहने और कोरोना के प्रसार और प्रभाव को कम करने के लिए जागरूक किया जाएगा। किसने की है? तो WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO के अभी हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस एडानोम। और यूनाइटेड नेशन UN, तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और यूनाइटेड नेशन का भी सेक्रेटरी जनरल है, महासचिव है एंटोनियो गुटारेश। और किसने? तो IOC के साथ समझौता हुआ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और IOC के अभी प्रेसिडेंट हैं थॉमस बाक। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अब देखते हैं मैंने जो आपसे कल प्रश्न किया था उसका आंसर। कल मैंने आपसे से प्रश्न किया था, कोरोना के प्रसार को रोकने हेतु मिशन जीरो किस शहर में लॉन्च की गई है? तो मुंबई शहर में मिशन जीरो लॉन्च की गई है। मुंबई के 6 क्षेत्रों में मिशन जीरो मुंबई नगर पालिका द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन क्षेत्रों में घूमकर मरीजों की प्रारंभिक जांच करेंगे। अब आप सभी के लिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है, किस देश की राजधानी में पहले हिंदू मंदिर की नींव रखी गई है? ये प्रश्न कल मैंने आप सभी के लिए कवर किया था, तो आज मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा है, किस देश की राजधानी में पहले हिंदू मंदिर की नींव रखी गई है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल हो, हेल्पफुल हो तो आप अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट लिंक दे रखा है, तो आप सभी उस लिंक पर क्लिक कर इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर लें, क्योंकि मैं उन दोनों के माध्यम से, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स पे क्विज अपडेट करता रहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उस क्विज को अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए और बेहतरीन तैयारियां होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।